समस्त भागवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यहां पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली 28वें भाग में कथा के हमने आपको सुनाया था माता पार्वती का विवाह हो चुका है और कैलाश पर माता पार्वती विराजमान है। एक बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए अकेले। भगवान शंकर कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर उन्हें एक बट वृक्ष दिखाई दिया। बड़ा ही सुंदर है, आनंददायक है। और भगवान ने जब उस स्थान को देखा तो स्वाभाविक ही समाधि की भावना आई और भगवान ने वहां पर अपने हाथों से बागंबर बिछा दिया। भगवान ध्यान में मग्न है। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि बड़ा सुंदर समय है, इस समय भगवान शांत है और इस समय मैं भी भगवान के साथ बैठकर सत्संग कर लूं। आई और भगवान के चरणों में सिर नवाया है। शिव जी के चरणों में माता पार्वती ने सिर नवाया तो भगवान शंकर ने उन्हें वामांग आसन दिया। बाम भाग आसन हर दीना, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। वाम भाग आसन हर दीना। भगवान ने वामांग आसन प्रदान किया है। जिस वामांग को पिछले जन्म में भगवान शंकर ने माता पार्वती का त्याग किया था, जिस वामांग को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने दोबारा जन्म लिया। कहा वामांग मेरा छूट गया और भगवान शंकर का वह साथ तो हमें छोड़ना ही नहीं है। आज माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं आज माता पार्वती ने भला अवसर जाना है और वह भगवान शंकर से उस कथा को ही सुनना चाहती है जो समस्त लोकों के हितकारी है। भगवान के भक्त हो, संत हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, वेदों के विद्वान हो, ब्राह्मण हो, ये संसार के हित के लिए ही तत्पर रहते हैं। माता पार्वती वह कथा पूछ रही है जो अभी तक भगवान ने अपने हृदय में छिपा रखी। बेसुनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हाथ जोड़ लिए कहने लगी हे विश्व के नाथ, मेरे नाथ हे पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ मेरे भी नाथ हैं आप। संसार के तो नाथ हैं ही, मेरे स्वामी हैं आप। पुरारी, त्रिभुवन में तुम्हारी महिमा विदित, सब कोई जानता है, ये कोई छिपी हुई नहीं है। चरो अरो अचरो नाग नर देवा, और सकल करे पद पंकज सेवा। माता पार्वती कहती है हे भोलेनाथ, चर अचर सृष्टि में जो भी है, नाग नर देवता दैत्य किन्नर गंधर्व, सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो महादेव के चरणों की सेवा ना करे। माता पार्वती कहती प्रभु समरथ सर्वज्ञ स्यो, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तर नाम। प्रभु आप समर्थ, प्रभु समर्थ है,
आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले। शिव आप कल्याण स्वरूप है, सकल कलाओं और गुणों के आप धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य के आप भंडार हैं, निधि और प्रणत कल्प तरुणाम, और आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। शरण में आए हुए लोगों के लिए आपका नाम शिव नाम जो जपता रहे, उसके लिए तो आप कल्प वृक्ष बन जाते हैं, मोह मांगा देते हैं, जो वह मांगे वह मिलता है, आपका नाम ही ऐसा है। इसलिए हे प्रभु, जो वो पर प्रसन्न सुख राशि, और जाने सत्य मोह निज दासी। हे सुख के राश, हे भगवान शंकर कल्याण स्वरूप शिव, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो और सत्य ही मुझे आप अपनी दासी समझते हो, सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, सच्ची दासी, या तो सचमुच या सच्ची, एक ही बात। यदि मैं आपकी दासी हूं, उसका अर्थ है कि यदि मैं आपकी दासी हूं तो हे प्रभु, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। माता पार्वती कहती है, प्रभु तो मेरा आप अज्ञान का हरण कर लें। भगवान शंकर सुन रहे हैं, माता पार्वती चरणों पर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर यह अपना निवेदन प्रस्तुत कर रही हैं भगवान शंकर के सम्मुख, और कह रहे हैं, प्रभु यदि आपकी मैं सच्ची दासी हूं तो मेरे अज्ञान का हरण कर। और कितनी सुंदर बात, हमारे हृदय में अज्ञान ही तो समस्त विकारों का, समस्त जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर जो भी है, सब अज्ञान के कारण ही तो होता है। जिस समय ज्ञान हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा, उस समय यह सब दूर हो जाता है। ज्ञान हमें सिखाता है, ज्ञान ही हमें बताता है कि हम हैं क्या। स्वयं को जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और ज्ञान के लिए हमें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव की ये अंधकार को नाश करने वाले सूर्य के समान जो वचन है, यही हमें इस भवसागर से तारने वाले होते। माता पार्वती भगवान शंकर को इसी प्रकार से कह रही है, मेरे ज्ञान का अपहरण, आप मुझे ज्ञान, मेरे अज्ञान का अपहरण कर लें और मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो प्रभु हरहो मोर अज्ञाना, अज्ञान के कारण ही तो मैं कुछ जानती नहीं हूं। पिछले जन्म में मेरा अज्ञान ही तो हावी हो गया था मेरे ऊपर। समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया जाए, समस्त वेदाध्ययन कर लिया जाए, पर फिर भी यदि ज्ञान हृदय में नहीं आया तो वह किस काम का। पहले तो यही समझना चाहिए ज्ञान है क्या। जब यह जानेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि माता पार्वती भी तो बहुत ज्ञानी थी, पर फिर भी अज्ञान हृदय में आया। इसीलिए कह रही हैं, वह अज्ञान जो हमारे हृदय में था उसका हरण कर लीजिए। कैसे, उपाय क्या है। अब आप ये तो जानते ही नहीं कि अज्ञान है, हम अज्ञानी हैं, और यदि आप जानते हैं कि अज्ञानी हैं तो फिर ज्ञान क्या है, यह नहीं जानते आप। ज्ञान तो गुरुदेव ही प्रदान करेंगे। तो ना तो आपको यह पता है कि ज्ञान क्या है, ना आपको यह पता कि हम किस अज्ञान से, हम किस चीज से अज्ञान है, हमारे अंदर में क्या अज्ञानता है, दोनों बातें नहीं जानते।
परंतु इसका उत्तर है, माता पार्वती कहती हैं, जब भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे किस अज्ञान का हरण करूं, क्या ज्ञान है तुम्हारे हृदय में और कैसे, किस विधि से, माता पार्वती कहती हैं बस एक ही विधि है। तो प्रभु हरहो मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। मुझे राम जी की कथाएं सुनाओ अनेक प्रकार से कह करके, एक प्रकार से कह करके नहीं। और कितनी सुंदर बात, राम कथा आज से तो हो नहीं रही, आज से तो हो नहीं रही। भगवान की कथा तो आदि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। हर अनंत, हर कथा अनंता। इनकी कथाएं ही इतनी है कि कोई कह ही नहीं सकता। तो माता पार्वती कहती हैं कि मेरा अज्ञान, मुझे पता है किस से हरण होगा। जैसे रोगी को यह पता हो कि किस दवा से, देखो वैसे दवा का पता वैद्य बताता है, पर यहां बात अलग है। यहां जो रोगी है वह कह रहा है मुझे दवा तो पता है, परंतु वह दवा है आपके पास, मुझे इतना अज्ञान नहीं है कि मैं आपसे दवा भी पूछूं कि मेरे अज्ञान का हरण कर लो। यहां माता पार्वती को मालूम है कि वह दवा क्या है, इसीलिए कह रही है प्रभु रघुनाथ जी की कथा रूपी दवा हमें चाहिए, जिससे मेरा यह ज्ञान रूपी रोग दूर हो जाए। और वह दवा कहाँ है, वह आपके पास ही है। तो कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, नाना प्रकार की कथाएं कह करके मेरा ज्ञान दूर कर दो, मुझे रघुनाथ जी की कथाएं सुननी। जा सो भवन सोर तर तर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, सस भूषण अस हृदय विचारी, हर हो नाथ मम मत भ्रम भारी। हे शशभूषण, हे चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण करने वाले स्वामी, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों शोक सहेगा। माता पार्वती कहती है जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे बनाया गया हो वह भी दरिद्रता से युक्त रहे, यह कैसे हो सकता है। वह तो कल्प वृक्ष से मांगेगा ही अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए, और कल्प वृक्ष उसे प्रदान करेगा। आप कल्प वृक्ष हैं और मैं आपकी दासी हूं, और फिर भी मैं इस दुख को, इस अज्ञान रूपी दुख को मैं सह रही हूं। ये जो दरिद्रता रूपी अज्ञान है, ये फिर क्यों रहे, जब ज्ञान रूपी भगवान, आप ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष विराजमान हो, वह क्यों सहेगा। इसलिए हे शशभूषण, हृदय में विचार करके हर हो नाथ मम मत भ्रम भारी। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरे बुद्धि के भारी भ्रम का हरण कर लीजिए, रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। प्रभु जी मुन परमारथ बादी, कहे हैं राम कहो ब्रह्म अनादि। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम्हारी बुद्धि में जो भ्रम है, ये भ्रम तो बताओ, मैं कौन सी कथा सुनाऊं, क्योंकि राम जी की कथाएं तो बहुत है, मैं वह कथा सुनाऊं, तुम प्रश्न तो करो। माता पार्वती कहती हैं प्रभु मेरा प्रश्न यह है, जो मेरे मन में शंका है, संदेह है, कि हे प्रभु, जो मुनि परमार्थ तत्व के, ब्रह्म के ज्ञाता, तत्व ज्ञानी मुनि वक्ता हैं, ऐसे मुनि लोग कहे हैं राम कहे ब्रह्म अनादि। वे राम को अनाद ब्रह्म कहते, वह राम को अनाद ब्रह्म कहते। शेष शारदा
वेद पुराना, सकल करें रघुनायक गाना। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपत गुण नान गाना। सरस्वती माँ शारदा वेद पुराण भी ये राम जी के गुणों का गान ही करते हैं। और प्रभु एक और बात है, मैंने भी यह भी देखा है कि तो मैं पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, सारा जगत आपको प्रणाम करता है, सारा जगत आपकी शरण में रहता है। आप जगत गुरु है। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। आप तो गुरु रूप हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोकों में आपकी महिमा है, आपसे बड़ा कौन है। परंतु प्रभु मैंने यह भी देखा है कि आप भी दिन रात राम राम ही जपते रहते हैं। यहां पर भी तो आप अकेले ही आए थे प्रभु, कैलाश पर तो मैं भी थी, परंतु आपने मेरा साथ छोड़कर यहां एक वटवृक्ष के नीचे आप एकांत में, और जब मैं आई प्रभु तो मैंने आपको राम राम जपते हुए ही देखा, उनके ध्यान में ही मग्न देखा। तो मैं पुण्य राम राम दिन राती, दिन रात आप राम राम ही जपते रहते, कुछ और नहीं। सादर जपो अनंग आराती, हे कामदेव के शत्रु, आप उनका ही नाम जपते रहते, सारा जगत आपके नाम का जाप करता है। चर और अचर नाग नर देवा, सकल करहे पद पंकज सेवा। सारे आपकी चरणों की सेवा करते हैं, परंतु प्रभु आप तो राम राम ही जपते, यह मैंने देखा प्रत्यक्ष। राम सु अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गत कोई। बस संदेह एक बात का कि जो मुनि लोग प्रभु जे मुन परमार्थवादी, कहें राम कहूं ब्रह्म अनादि, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता, ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे राम को अनाद कहते, अनाद ब्रह्म कहते। और एक राम है, वे राम सु अवध नृपत सुत सोई। एक राम है जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं प्रभु। और आप किसका नाम जपते हैं? आप जिन राम, हमने देखा राम राम जपते, तो जिन राम राम का नाम जपते उनमें इसमें से कौन है? ये वह अयोध्या के राजा के पुत्र का नाम आप लेते हैं, या कि अज अगुन अलख गत कोई, या वह कोई राम है जो अजन्मा है, अजन्मा है, अगुण है, अलख गति है, निर्गुण है, अगोचर है, यह कोई और राम? आप उनका नाम लेते हैं या अयोध्या के राजा के पुत्र का नाम लेते हैं? यह बताएं, यही संदेह हमारा। और माता पार्वती ने कहा प्रभु साथ में यह भी है कि यदि आप राजपुत्र का नाम लेते हैं तो जो नृप तन है तब ब्रह्म के में, यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो सकते? नार बिरह मत भोर, यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है तो वह स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसी हो गई? नार बिरह मत भोर, यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है तो एक स्त्री के विरह में इतने बावले, उनकी बुद्धि भटक गई, कैसे हो सकता? ब्रह्म ऐसा कैसे हो सकता? देख चरित महिमा भ्रम सुनत, भ्रमित बुद्ध अत मोर। हे प्रभु, यह मैंने देखा, इनके ऐसे चरित्र देखकर
इनकी महिमा सुनकर के मेरी बुद्धि भ्रमित है, चकित है, बुद्धि चकरा रही है, ये समझ नहीं पा रही है। जब आपने प्रणाम किया था ना, तभी से मुझे इस बात का अभी भी भ्रम है। जो अनेह व्यापक विभु को कहो बुझाए नाथ मोह सो। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे शिव, हे कल्याण स्वरूप, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, इनमें से भी कोई नहीं है, कोई और आराम का नाम आप लेते हैं। यदि कोई इच्छा रहित व्यापक समर्थ कोई ब्रह्म और है विभ को, तो कहे हो बुझाए नाथ मोह सू। हे स्वामी, मुझे वह समझाकर बताएं कि मैं किसी और ब्रह्म का ध्यान करता हूं, वह कोई और है, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो आपको ही जानती थी, परंतु आपको मैंने राम राम रटते देखा, फिर उन राजपुत्रों को प्रणाम करते देखा। तो आप किसका ध्यान करते? आप मग्न रहते किसके ध्यान में? आज्ञ जान रिस और जन धरहु, जेह मिद मोह मिटै सोह करहु। माता पार्वती हाथ जोड़े हुए कह रही हैं कि प्रभु, मैंने जो ये प्रश्न पूछे हैं, इनमें कोई आप भेद मत समझना, मैं अज्ञानी हूं, और अज्ञानी जानकर मुझ पर क्रोध मत करना, नादान समझना। ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए। महात्माओं के समक्ष यदि कोई प्रश्न आता है और लगे कि यह प्रश्न ऐसा है कि हमारे गुरुदेव कुछ अन्यथा न समझ ले, तो पहले बता देना चाहिए। माता पार्वती कह रही हैं कि मैं अगर अज्ञानतावश कुछ उल्टे सीधे प्रश्न कर दूं तो प्रभु मुझे अज्ञानी समझकर क्रोध मत करना। मैं कोई बनके जानकर नहीं करूंगी, यह मेरी अज्ञानता ही है जो मैं आपसे ऐसे प्रश्न कर रही हूं। आज्ञ जान रिस और जन धरहु, अजय मित मोह मिटै सोए करहु। मेरा मोह जिस प्रकार से मिटे वह उपाय आप करें, क्योंकि पिछले जन्म में माता सती को देह त्याग करनी पड़ी थी, इसलिए पिछले जन्म की कथा उनको भी पता है। इसलिए पहले भगवान शंकर से कह दिया, क्रोध मत करना, मेरे भ्रम का निवारण जैसे हो वैसे करिए। मैं बन देख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। माता पार्वती कहती है, प्रभु मैंने पूर्वजन्म में भगवान श्री राम जी की वह प्रभुता देखी थी। जब मैंने सीता का वेश बनाया था तो मैंने देखा था, जय देखें ते रघुवर सीता, चारों तरफ में राम और सीता को ही दिख रही थी। जय देखें ते प्रभु आसीना, सेवे सिद्ध मुनीश प्रवीणा। मैंने चारों तरफ राम ही राम देखे। सिद्ध मुनीश्वर लोग उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। मैं अत्यंत व्याकुल हो गई थी उनकी प्रभुता देख करके, और प्रभु में व्याकुलता के कारण, मैंने भय के कारण मैंने आपको वह बात बताई नहीं थी और छिपा लिया था। कह दिया था, कछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने आपसे कह दिया था कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया, मैंने उन राम जी को आपके समान ही प्रणाम किया। हाँ, मैं जान गई वही है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। परंतु हे प्रभु, मैंने वन में राम की प्रभुता को देखा था। व्याकुलता के कारण, भय के कारण मैंने आपको यह बात बताई नहीं थी। तदप मलन मन बोध न आवा, और सो फल भली भांत हम पावा। इस पर भी वह प्रभुता देख कर भी मेरे मलिन मन में बोध नहीं हुआ, बोध तत्व का उदय नहीं हुआ। और जब इतनी प्रभुता को भगवान ने दिखाया और उस पर भी यदि कोई नहीं चेतता है, तो फिर उसका फल हमने भली भांति प्राप्त कर लिया है।
इसीलिए महात्माओं के, संतों के, कथाओं के जो प्रवचन हैं उनको ध्यान से सुनकर हृदय में बोध लाना चाहिए। कुतर्कों को दूर रखना चाहिए। कोई प्रश्न आए तो जिस प्रकार से माता पार्वती निवेदन कर रही हैं वैसे ही महात्माओं के सम्मुख उन प्रश्नों को निवेदन करके अपने संदेह का निराकरण कर लेना चाहिए। और जब ऐसा नहीं करोगे तो भले ही कितनी कथाएं सुन लो, मन में बोध नहीं आएगा। और जब बोध नहीं आएगा तो कथाएं सुनने के बाद भी परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रसंग में माता पार्वती स्वयं कह रही हैं कि भगवान ने हमें शिक्षा देने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए कि मैं कौन हूं। तुम मुझे जो समझ रही हो राजपुत्र, नारी के बिरे में भटकते हुए बावले मती वाले राजपुत्र समझ रही हो, मैं वह नहीं हूं। भगवान ने इसीलिए वह रूप हमें दिखाया था, परंतु यह देखकर भी मेरे हृदय में बोध नहीं आया था। तो भले ही जो गुरु मिले बिरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। इसलिए भले ही कितने गुरुदेव आपको सिखाएं, भले ही कितने कथा पंडालों में आप कथाएं सुन लें, परंतु फिर भी यदि आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर भी आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। फिर आप खूब कहें कि हम तो बहुत कथाएं सुनी थी, परिणाम हमारा ये हो। माता सती को भी अपनी देह का त्याग करना पड़ा, भगवान शंकर का परित्याग उन्हें सहना पड़ा। देखकर भी तदप मलिन मन बोध न आवा। माता पार्वती स्वयं यह बात कहती हैं, मेरे मलिन मन में वह बोध नहीं आता। ऐसे ही संसार में बहुत से मलिन बुद्धि वाले लोग हैं जिनके मन में बोध नहीं आ रहा। इसका फल वह प्राप्त करते हैं, पर माता पार्वती को जब फल मिला, दूसरा जन्म लेना पड़ा, तो वह कम से कम ये तो समझ गई कि हमसे गलती हुई। कुछ लोग तो फल भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी बोध नहीं आता। तो अब इनकी स्थिति वही होती है कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। फल प्राप्त करने के बाद भी किसी की बुद्धि नहीं सुधरती है। अजहूं कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। माता पार्वती कहती है, प्रभु मैंने वह फल तो प्राप्त कर लिया जो मैंने अपराध किया था। अपराध शंकर परिहरी, अपराध करने के कारण शंकर ने सती का त्याग कर दिया था, परंतु प्रभु कुछ संशय अभी बाकी है। आजहूं कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके मेरे उस संदेह का निवारण कर दो। प्रभु तब मोह बहु भांत प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहो जन क्रोधा। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, तब आपने मेरा बड़ा प्रबोधन किया था पूर्व जन्म में, बहुत समझाया था मुझे सब प्रकार से। मोरे कहो न संशय जाही है, तब आपने ये भी कहा था, मेरे कहने पर भी तुम्हारा संशय भी गया नहीं। विद विपरीत भलाई नहीं, विधाता के विपरीत चलने से भला नहीं होता है। परंतु प्रभु आपने मुझ पूर्व जन्म में मुझे बहुत शिक्षा दी थी, इसलिए उसे याद करके मुझ पर क्रोध मत करना। नाथ सुसमुझ करहो जन क्रोधा। मेरा संदेह फिर भी नहीं गया, ऐसा जान करके मुझ पर क्रोध न करिएगा, मेरे संदेह का बस निवारण कर दीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुच मन माही। और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने कहा कि प्रभु पहले जैसा मोह नहीं है, थोड़ा बहुत, पहले जैसा नहीं है,
अब कुछ दूसरी बात है। भगवान शंकर ने कहा दूसरी बात क्या है? माता पार्वती कहती मुझे राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है। और ज्यों ही ऐसा कहा, भगवान शंकर का शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में आंसू भर आए हैं, आंसुधारा बहने लगी। भगवान शंकर का शरीर एकदम पुलकित है, वाणी गदगद है। माता पार्वती ने जो ही कहा, राम कथा पर रुच मन माही। पहले जैसा वो नहीं है, परंतु राम कथा सुनने की इच्छा है और थोड़ा बहुत संदेह, वह कथा से मेरा नष्ट हो जाएगा। कहो पुनीत राम गुण गाथा और भुजग राज भूषण सुर नाथा। और बड़ा यहाँ पर सूक्ष्म रूप से संकेत है। क्या यहाँ पर माता पार्वती ने कहा मेरा संदेह अब वह नहीं है, मेरा संदेह दूसरा है। दूसरा यह है कि आप जिन की राम जी की कथा कहते हैं, वह राम यह राजा दशरथ के पुत्र है, अयोध्या नरेश के पुत्र है, या कोई और है राम? मुझे राम कथा अच्छी लग रही, पर मुझे अब राम पूछना है, राम कौन है? किस राम की कथा आप कहते? किस राम का नाम जापते? कौन से राम? ये अयोध्या नरेश के पुत्र राम या कोई और? बस इतना अंतर है, बाकी राम कथा मुझे सुननी है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, पवित्र राम जी के गुणों की गाथा सुनाओ। भुजग राज भूषण सुर नाथा, भुजंग को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप राम जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोर, बरनऊ रघुवर विशद जसु, सत सिद्धांत निचोर। हाथ जोड़े हुए माता पार्वती कहती हैं, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूं। बंदऊ पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोर, बरनहु रघुवर विशद जसु, सत सिद्धांत निचोर। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके रघुनाथ जी का निर्मल यश हमें सुनाइए। और देखो, कथा के अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि प्रश्न करो तो पहले सीखो प्रश्न करना कैसे। और यह प्रसंग माता पार्वती का हमें बताता है कि हमें गुरुदेव से, महात्माओं से, संतों से किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। पहले आप श्रोता तो बन जाए बढ़िया, प्रश्नकर्ता तो अच्छे हो। जब श्रोता अच्छा होता है तो वक्ता अच्छा हो ही जाता है, और श्रोता गड़बड़ है तो फिर वक्ता कैसे कथा सुनाएगा। आगे और भी गूढ़ तत्व से माता पार्वती कहती हैं और विनय करती हैं। अगली कथा में हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती और क्या क्या विनय करती। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।